आज जिला जींद की डीलर एसोसिएशन माननीय कृष्ण बेदी जी से मिली हैं और जो सरकार ने नए सीड और पेस्टिसाइड के कानून लागू किए हैं वो हमारे संज्ञान में ऐसा है कि वो व्यापारी विरोधी हैं। हालांकि व्यापारी और किसान का चोली दामन का साथ है और सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। हम सरकार की बात को भी जायज़ मानते हैं क्योंकि वो सरकार भी किसानों की चिंता करती है। उसके साथ साथ व्यापारी भी किसानों के लिए काम करता आ रहा है और करता रहेगा। जहाँ कहीं ना कहीं कोई गैप है, एक बात यहाँ जो संज्ञेय अपराध की इसमें जोड़ी गई है, भाई सजा का प्रावधान व्यापारियों के लिए या डीलरों के लिए बढ़ा दिया गया है। हम माननीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय सीएम साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस बात पर दोबारा विचार किया जाए। दुकानदार कंपनी से सीलबंद लेकर सीलबंद बेचता है और अगर कहीं किसी तरह की मिस ब्रांडिंग की बात आती है तो वो कोर्ट का एक प्रोसेस है, उसके तहत सजा मिलती है। परंतु आज जो हरियाणा सरकार ने यह नया कानून लेके आई है, इसमें सजा जुर्माने के साथ साथ सजा भी मैंडेटरी कर दी है। हम माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस बात पर पुनः विचार किया जाए। एक तो डीलर को इससे हटाया जाए, दूसरा सजा या जुर्माना, ये दोनों चीजें पहले भी अलग अलग थी, अब भी या शब्द इसमें और की बजाय ना जोड़ा जाए। इससे भय का माहौल व्यापारियों में है। हम भी और प्रोड्यूसर कंपनियां भी ये हमेशा से चाहती रही हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के बीज लाकर किसानों का उत्पादन बढ़ाया जाए, नई नई पेस्टिसाइड बनाकर किसानों की फसल स्वस्थ बनाई जाए। परंतु ये हालांकि सरकार ने भी चिंता करते हुए कानून में बदलाव किया है। हमारी दोबारा से मांग है मंत्री जी के माध्यम से कि सरकार के संज्ञान में ये मामला लाकर इसे सरल बनाया जाए, ताकि जो भय का माहौल है, जो नकली का काम करते हैं, हम सरकार के साथ हैं, उनको फांसी दो, उनको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अपनी रोजी रोटी व्यापारी चला रहे हैं, बढ़िया कंपनियों के बीज दवाई बेचते हैं, उनके ऊपर इसकी आंच नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या इसमें पुलिस को डायरेक्ट इन्वॉल्व कर दिया। अगर किसी किसान के बीज की पैदावार नहीं हुई तो वो सीधा पुलिस के पास जा सकता है और वो डीलर को उठा के ले जाएगा। कहाँ सुनवाई होगी? तो ये भ्रष्टाचार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है, आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, आपने हमारी बात को सुना और हमें आश्वासन भी दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे हरियाणा के बीज दवाई विक्रेता और मैन्युफैक्चररों की ये समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी हल करवाएंगे। आज जिला जींद के सभी बीज और दवाई विक्रेता साथी यहाँ PW रेस्ट हाउस नरवाना में पहुँचे। मैं आप सभी को एक आश्वस्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने चलते शासन में ही हमने ये बात संज्ञान में ला दी थी और उस पर हमने एक निर्णय लेने के लिए एक टीम भी बनाई थी। मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं कुछ लोग, परंतु आपका रह गया विषय। तो कल मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से आपकी प्रॉब्लम भी संज्ञान में लेके आएंगे। परंतु देखो, बीज असली बिक रहा है या नकली बिक रहा है, बिक तो वो दुकानदार के माध्यम से रहे। कई बार आपके नॉलेज में नहीं होती बातें, आप भी नए नए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आप जुड़ जाते हो। तो आप लोगों को भी किसान जब 6 महीने के बाद मूँछ निकलता उसके खेत में से, वो कहाँ रोए किसान? दोनों के बीच में सरकार है, किसान के लिए भी सरकार उसके रोने का कंधा मार रही है और आपको यदि कोई समस्या है आपके लिए भी कंधा मार रही है। तो किसान की खून पसीना और उसका पैसा व्यर्थ ना जाए, थोड़ा सा कानून में बहुत से किसान संगठनों ने हमें बार बार लिख के दे रहे थे। और जब देश में किसान आंदोलन के तहत प्रधानमंत्री जी से और उच्च स्तरीय अधिकारियों से मीटिंग हुई तो उन्होंने ये विषय रखा था कि वो तो बीज खाद बेच के फारिग हो जाते हैं, हम कहाँ जाएं। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए किसानों की हमदर्दी में कुछ कदम उठाए थे, परंतु उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू होते हैं। अब यदि आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपके साथ भी खड़े हैं और मैं मंत्री नहीं, भाई होने नाते आपकी मदद। ठीक है।